पार्ट 7 बेगम नुसर्रत। एक था सफीतुल्ला और एक थी उसकी बेगम नुसर्रत। बेगम एक रोज भैंस का दूध निकालने बैठी थी कि उसे इतनी जोर से डकार आई मानो पटाखा फूटा हो। उसने सोचा यह तो बहुत बुरा हुआ, इस भैंस ने धमाका सुन लिया। अब वह ग्वाले से कहेगी और ग्वाला सारे गांव को बता देगा। मेरी तो भारी फजीहत होगी। अब क्या किया जाए? कुछ न सूझा तो वह भैंस के आगे खड़ी होकर उसे समझाने लगी। सुनो काली माता, धमाके की बात तुम किसी से कहोगी तो नहीं ना? तभी भैंस के कान पर एक मक्खी बैठी और उसने सिर हिलाना शुरू किया। बेगम समझी भैंस कह रही है कहूँगी कहूँगी। अब वह जरूर ग्वाले से कहेगी और ग्वाला सारे गांव में खबर फैला देगा। बेगम घर में आकर सिर पर हाथ धरकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सफीतुल्ला आया। उसने बीवी को कोने में बैठकर बिसुरते देखा तो पूछा, बेगम नुसर्रत, आप चुपके चुपके क्यों रो रही हैं? बेगम बोली, अब क्या बताऊं, बहुत ही बुरा हुआ है, मेरी तो जबान ही नहीं खुलती। सफीतुल्ला बोला, आखिर बात क्या है? बेगम ने सारा किस्सा कह सुनाया। फिर बोली, मैंने भैंस को काफी समझाया पर वह तो मानती ही नहीं। वह कह देगी ग्वाले से और ग्वाला कह देगा सारे गांव को। मैं गांव वालों को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। सफीतुल्ला ने कहा, यह सिर्फ आपकी नहीं, हमारी आबरू का भी सवाल है। डूब मरने की नौबत हमारी भी आएगी। चलो बेगम नुसर्रत, आज ही रात में यह घर छोड़कर हम दूसरे गांव चले जाएं। रात होने पर दोनों ने मिलकर घर का सारा सामान बैलगाड़ी पर चढ़ाया और निकल पड़े। अभी वे गांव के सिवान तक ही पहुँचे थे कि गांव के एक चौकीदार ने पूछा, गाड़ी में कौन है? सफीतुल्ला बुदबुदाया, क्या आप हमें नहीं जानते? हम सफीतुल्ला तुफैल अली धमाका वाला हैं। गांव के चौकीदार ने फिर पूछा, लेकिन इतनी रात गए आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वह बोला, अब कैसे बताएं, हमारे सिर पर आफत आन पड़ी है। चौकीदार ने सच्चाई जानना चाही तो सफीतुल्ला ने सारा किस्सा विस्तार से सुनाते हुए पूछा, अब आप ही बताइए हम क्या करें? यह तो बड़ा आसान है, चौकीदार मुस्कुरा कर बोला। मैं गांव के मुखिया से प्रार्थना करके मनाही करवा देता हूँ कि इस बारे में कोई भी आदमी किसी से कुछ न कहे। दूसरे रोज सवेरे मुखिया के घर जाकर चौकीदार ने मुखिया से गुजारिश की। मुखिया ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। बेगम नुसर्रत का यह राज कि उसने धड़ाम से डकार मारी थी, कोई किसी से नहीं कहेगा। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स को अपनाना। अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स